हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद भाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी का पूरा कंसेप्ट और प्रॉब्लम हमने फिनिश कर लिया है। अब आज के लेक्चर में बच्चों हम थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराऊंगा। डिफरेंशिएशन में बच्चों मैं आपको फॉर्मूले बिल्कुल नहीं रटाने वाला हूं। मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। उन फॉर्मूलों का कितने वेज में यूज हो सकता है वो दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। और फिर तो यार वो दिमाग में बैठना ही बैठना है। और उसके बाद हम लोग एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसके रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं पहले आपको फटाफट से क्विकली कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बता देता हूं, क्योंकि बच्चों जो डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है, वही फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यार ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सारे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट, जो जो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम उन सबको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी वो डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है। इसको बच्चों मैं आपको कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करके बताता हूँ। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था बच्चों, देखिए ये जैसे कोई फंक्शन है, मैं थोड़ा सा साइन फंक्शन ले लेता हूँ, एक साइकिल ले ली। इस ग्राफ को बनाने में मेरा हाथ कहीं पे नहीं उठा, ये स्मूथ कर्व था। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, सपोज मैं पी पॉइंट पे बात करूं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के, बराबर होती है फंक्शनल वैल्यू के। तो मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके। ऐसे ही बच्चों, अगर किसी ग्राफ को बनाने में कुछ एक बैंड आ जाए, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, बच्चों देखो मॉड्यूलस फंक्शन इस तरीके का ग्राफ होता है, वी शेप। तो ये बैंड आया ना, वी बना। तो यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके। तो यानी बच्चों कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था, कर्व स्मूथ होना चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि कर्व में बेंड नहीं होना चाहिए। ओके। ऊपर वाला जो आपका देखिए, ये जो आपका फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस तो है, साथ में डिफरेंशिएबल भी है। क्यों डिफरेंशिएबल है? क्योंकि लेम लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें कोई बैंड नहीं आ रहा है, स्मूथ है। प्लस अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, दोनों पक्का इक्वल आएंगे। ओके। वहीं पे इस फंक्शन का देखो बच्चों, अगर आप खाली एक्स ले लो, एक्स तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन जो मैंने ये ग्राफ लिया है बच्चों, ये मॉड एक्स का है। और मॉड एक्स में देखो यहाँ पे बैंड आ रहा है। ओके। और बैंड आ रहा है, इस वजह से 0 पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग होगा। ओके बच्चों, तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया। अब बच्चों मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ। एक्चुअल में जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं ना बच्चों, यही डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसके डिफरेंशिएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। कभी अगर फंक्शन को y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। ओके। और dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। ओके। और क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है dy करके। ठीक है। अब हमारे ट्वेल्थ लेवल में ज्यादातर क्या यूज होगा बच्चों, या तो एफ डैश एक्स यूज होगा, या वाई डैश यूज होगा, या फिर y1 यूज होगा, या फिर dy बाई डी एक्स यूज होगा। ओके। और मैं इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता देता हूँ, डेरिवेटिव का क्या होता है, असली में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा सपोज कोई भी एक कर्व है, ये मैंने कर्व बनाया y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके। इस कर्व पे मैंने एक टेंजेंट बनाया। टेंजेंट क्या होता है बच्चों, ऐसी लाइन जो कर्व को टच करते हुए जाए। देखो ये लाइन जो है कर्व को पी पॉइंट पे टच करके जा रही है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है कर्व के साथ। ओके। अब बच्चों इसका अगर आप स्लोप निकालोगे ना इस टेंजेंट लाइन का, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स।
ओके। आप टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर भी पढ़ोगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वहां पे भी आप पढ़ोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। एक्चुअल में तो डेरिवेटिव का बच्चों यही मतलब होता है। ओके। तो चलिए अब फटाफट से हम डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। मैं उन फॉर्मूला की आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, कैसे कैसे आप उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। और कोशिश करूंगा कि आपको ये सब बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। तो बच्चों पहला पॉपुलर फॉर्मूला है x की पावर n का डेरिवेटिव। अब मैं डेरिवेटिव को ऐसे डैश करके लिख रहा हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, आपको सबको याद भी होगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे बच्चों सपोज हमको डेरिवेट करना है एक्स की पावर सिक्स को डेरिवेट करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एन एन क्या है, ये देखो पावर, पावर आगे आ जाएगी सिक्स एक्स, एन माइनस वन मीन सिक्स माइनस वन, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स एक्स रेस टू फाइव। अब यार क्या बार बार आप फॉर्मूला लगाओगे एग्जाम में जब ये आएगा? बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो ट्रिक जैसे याद कर लो, अगर ये एन पॉजिटिव है, अगर ये एन पॉजिटिव है तो सीधे इसको आगे लिखो। पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, आगे तो लिखना ही है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव होगा तो एक पावर कम कर दो, जैसे सिक्स पॉजिटिव था आगे तो लिखा और एक पावर कम कर दी। अब देखते हैं नेगेटिव है तो क्या होगा। सपोज इसको डेरिवेट करना है वन अपॉन एक्स स्क्वायर को। इसको बच्चों सबसे पहले तो मैं ऊपर लिखूंगा एक्स की पावर माइनस टू डेरिवेटिव। अब इसमें फॉर्मूला लगाए, देखो देखो इंडेक्स बच्चों नेगेटिव है तब भी आगे तो लिखना ही है उसको डेरिवेट करके। माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस टू माइनस वन। लेकिन बच्चों जब नेगेटिव इंडेक्स है तो पावर को एक बढ़ाना है, घटाना नहीं है। पॉजिटिव इंडेक्स था तो क्या किया, प्लस वन किया, सॉरी माइनस वन किया। ओके। जब नेगेटिव इंडेक्स है, पावर नेगेटिव है, तो आपको एक प्लस वन करना है और साइन नेगेटिव रहने देना है। ओके। माइनस टू माइनस वन क्या हुआ, माइनस थ्री। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो कभी सपोज हमारी फ्रैक्शनल पावर आ जाए एक्स की पावर टू बाई थ्री, ये कांस्टेंट है ना बच्चों, एक्स की पावर टू बाई थ्री। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला लग सकता है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन टू बाई थ्री एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस वन, मीन्स टू बाई थ्री एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब कहाँ यूज नहीं हो सकता है, जैसे अगर मैं ये लिख दूं एक्स की पावर एक्स, तो यार ये क्या कांस्टेंट है एक्स? नहीं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, दिस एन शुड बी कांस्टेंट, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों। और क्या कर सकते हैं, देखो अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं रूट एक्स को डेरिवेट करो, बहुत बार आएगा क्वेश्चन में, हजारों बार आपको रूट एक्स देखने को मिलेगा। तो कैसे करते हैं इसको, एक्स की पावर वन बाई टू को डेरिवेट कर दो। अब ये कांस्टेंट है तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, एन एक्स एन माइनस वन, यानी वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन इज माइनस हाफ, मीन्स वन बाई टू रूट एक्स। याद कर लो बच्चों, बहुत यूज आने वाला है फॉर्मूला। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है वन बाई टू रूट एक्स, इसको याद कर लेना, वहां ऐसे पूरा बनाओगे नहीं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया और इस पे बेस मैंने आपको फिर ये फॉर्मूला लर्न करने बोला है, ठीक है बच्चों। अब अच्छा एक और चीज करते हैं, सपोज ये है वन बाई रूट एक्स, इसको डेरिवेट करना है। कैसे करूं, रूट एक्स नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस पावर हो जाएगी, ठीक है। डेरिवेट करेंगे एन एक्स एन माइनस वन मीन्स माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। ओके। माइनस वन बाई टू माइनस वन मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू। और अगर इसको पॉजिटिव में लिखना हो तो
-1/2 x⁻³ या फिर -1/2 x√x। ओके बच्चों, याद कर लो। 1/√x का डेरिवेटिव याद कर लेना है आपको, कितना है? -1/2 x√x। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इससे रिलेटेड क्या याद करना है बच्चों आपको? सपोज मैं आपको बोलूं 1/x को डेरिवेट करो, ठीक है? तो ये भी ऐसा नहीं -1 ऊपर ले जाके कर रहे हो, डिटेल में नहीं करना है बच्चों, सीधा याद करो, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। -1/x²। ओके, तो इतने तरीकों से बच्चों, इतनी जगहों पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया पहला वाला? तो चलिए फिर दूसरे फॉर्मूले को डिस्कस करें। ओके, सेकंड फॉर्मूला, d/dx ऑफ e⁻x। ठीक है, e⁻x का डेरिवेटिव करना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x ही होता है, इसका तो इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। ओके, और कहाँ कहाँ आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो? देखो, अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े e⁻ax+b टाइप की, ठीक है? तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो जो है खाली x तो है ही नहीं, यहाँ पे तो प्लस भी कुछ दे रखा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको डेरिवेट करके भी यही आएगा, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये जो a है ये आगे से आ जाएगा। ठीक है, और ये हुआ क्यों? क्योंकि यार चेन रूल लगता है, और वो चेन रूल जब मैं डिस्क्राइब करूंगा ना अच्छे से, तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, अगर ऐसा है e⁻x+b, आगे से a नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव में कोई टेंशन नहीं है, आप एज इट इज लिख दीजिए e⁻x+b। ओके, इवन पहले वाले फॉर्मूले में भी बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x n-1। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं x+a का कुछ भी पावर n है, होल स्क्वायर, होल 5, कुछ भी है, इसका डेरिवेटिव भी सेम होता है बच्चों, n x+a⁻n-1। लेकिन अगर मैं x के आगे कुछ लगा दूं, जैसे सपोज मैंने x के आगे लगा दिया k, कुछ भी कांस्टेंट लगा दिया, kx+a⁻n। अब इसका डेरिवेटिव पहले तो आप एज इट इज लिखेंगे बच्चों, n x+a⁻n-1। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है? ये k से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन बच्चों, ये कैसे आया? ये चेन रूल से आया। मैं जब आपको चेन रूल पढ़ाऊंगा ना, तो ये डिटेल में ये बातें बता दूंगा। ओके, अगला बच्चों, अगला फॉर्मूला, सपोज हमको log x को डेरिवेट करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ओके, और कहाँ कहाँ पे आप यूज करेंगे? सपोज हमको दिया है log x+a, कोई भी कांस्टेंट c लिख लेते हैं इस बार, तो इसका डेरिवेटिव भी 1/x+c। लेकिन अगर हमें ऐसा दे दिया log kx+c, कांस्टेंट दे दिया, तो अब डिफरेंशिएशन तो एज इट इज करिए 1/kx+c, लेकिन जो भी x के आगे है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये k/kx+c। तो बच्चों, आई होप आपको ऐसे इंटरेस्टिंग में लग रहा है फॉर्मूले याद करने का। ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको। ओके, और क्या फॉर्मूला बच्चों? अब थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ लेते हैं। ओके, फोर्थ फॉर्मूला, अगर सपोज हमको साइन एक्स को डेरिवेट करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ऐसे ही अगर कॉस एक्स को डेरिवेट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin x। ठीक है, इसके बाद सपोज हमको टेन एक्स को डेरिवेट करना है, d/dx ऑफ 10x। 10x का डेरिवेटिव बच्चों 10x, d/dx ऑफ 10x क्या होता है बच्चों? sec²x। सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, sec²x। और फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x 10x। ओके,
उसके बाद बच्चों आपका कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोज एक्स स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोजेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स। ओके बच्चों, अब मैं किसी भी एक को लेके आपको थोड़ा और इस फॉर्मूले की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देता हूं। सपोज आपको डेरिवेटिव करना है साइन एक्स प्लस सी का, कांस्टेंट सी है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप सेम लिखिए कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर ऐसा आ गया साइन के एक्स प्लस सी, तो अब क्या करेंगे? अब तक तो आई होप बच्चों आपको पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साइन का डेरिवेटिव आप करिए कॉस के एक्स प्लस सी, लेकिन जो इस x के आगे k है उसको आप यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, k कॉस के एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। ओके, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये हमने ये log x का डेरिवेटिव भी किया 1/x, और यहाँ पे भी हम a की पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हैं a की पावर x log a। बच्चों कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट ये जो log हम लिख रहे हैं ना, ये log e बेस है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सी बुक में ln x लिखा होगा। ओके, तो इसको भी आप बिल्कुल आप बेस e को ln लिख सकते हैं शॉर्ट में, log नेचुरल a। ओके बच्चों, बाकी इस फॉर्मूले को भी आप बाकी फॉर्मूले की तरह फ्लेक्सिबल वे में यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इनवर्स वाले फंक्शन भी अभी साथ में लिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर अगर कुछ और बच जाएगा बच्चों तो वो क्वेश्चन के साथ करते रहेंगे, बट आई थिंक ऑलमोस्ट सब हो जाएंगे अभी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। चलो मेरे साथ साथ लिखो और याद करो फटाफट। इसी के कंट्रास्ट में बच्चों अगर कॉस इनवर्स एक्स का पूछा जाए तो यार याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस माइनस लगा दो आगे से, -1/√1 - x²। ऐसे ही अगर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए तो 1/1 + x²। और कॉट इनवर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव पूछेंगे तो वो हो जाएगा -1/1 + x²। ओके, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का भी देख लेते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/(x√x²-1)। और बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/(x²-1)। तो बच्चों ये था डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले का लेखा जोखा। कुछ रह गया होगा तो प्लीज डोंट माइंड, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वहां पे एनकाउंटर होगा, तो वहां पे बच्चों हम लोग उस फॉर्मूले को भी देख लेंगे। अब बच्चों डेरिवेटिव्स के रूल्स की तरफ आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो आप बिल्कुल ये नोट कर लीजिए कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है ना बच्चों, वो जीरो होता है। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। और अगर आप जैसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं dx/dx, तो उसकी वैल्यू वन होती है। ऑब्वियस ही बात है यार, dx/dx तो वन ही होगा। ओके, अब हम बच्चों पहले प्रॉपर रूल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आपने देखा कि एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। ओके, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए एफ ऑफ के एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यार कुछ नहीं करना है आपको, ये के को क्या करना है, बाहर ले लो और एफ को डेरिवेट कर दो। ओके, मैं आपको और सिंपल वे में बता देता हूं बच्चों, जैसे सीधे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज हमको डेरिवेट करना है 2x⁵। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब आप देखोगे कि ये 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको सीधे डेरिवेटिव से बाहर ले लो और x⁵ का डेरिवेटिव कर दो, जो होता है 5x⁴। पॉजिटिव इंडेक्स आगे लिखो, एक कम करो। ओके, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10x⁴।
अब इसी को बच्चों प्रॉपर्टी करके अगर मैं बोल दूं तो ऐसे लिख सकते हैं के इंटू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करना है तो के को बाहर ले लीजिए और एफ का डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके, ऐसे ही बच्चों और क्या बोल सकते हैं और रूल। अच्छा, दो फंक्शन अगर सम या फिर डिफरेंस में है, जैसे दो फंक्शन बच्चों, मैं एफ एक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल एफ लिख रहा हूँ, ओके, या यू वी लिख लूंगा। एफ प्लस जी का डेरिवेटिव, या माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, तो यार सेपरेट कर लो। एफ का डेरिवेटिव करो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जी का डेरिवेटिव करो। ओके, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे एक्स प्लस एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है तो यार कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर दो, एक्स का डेरिवेटिव कर दो प्लस एल एन एक्स का डेरिवेटिव कर लो। ओके, दिस इज नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, प्रोडक्ट रूल। ओके, आपका सबका प्यारा, जो कि आपने क्लास 11th में भी किया होगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी यूज होता है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बच्चों, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एफ जी या यू वी कुछ भी ले लो, इनका डेरिवेटिव करना है, पहले फंक्शन को लो, दूसरे को डेरिवेटिव करो, प्लस दूसरे फंक्शन को लिखो, इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। एक एग्जांपल, सपोज एक्स इंटू एल एन एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो दो मल्टीप्लाई में है बच्चों, प्रोडक्ट रूल अच्छे से देख लो, आगे चेन रूल आएगा, वो कॉम्पोजिशन में फॉलो होता है, तो फिर चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन या कॉम्पोजिशन है, उस चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहला लिखा x और एल एन एक्स का कर दिया हमने डेरिवेटिव, प्लस दूसरा लिखा एल एन एक्स और पहले वाले का कर दिया डेरिवेटिव। अब इसको डिटेल में कैसे डेरिवेट करेंगे वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला रूल होता है डिवीजन रूल बोल लो या कोशिएंट रूल बोल लो। कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल क्या होता है बच्चों, अब आपको दो फंक्शन डिवीजन में दिए हैं, एफ अपॉन जी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बच्चों, पहले नीचे वाला फंक्शन लिखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x अपॉन साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, नीचे वाला फंक्शन लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखा, माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो। तो आई होप बच्चों आपको ये बेसिक से रूल समझ में आए होंगे। इसके बाद जो रूल आता है ना, वो चेन रूल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उस पे आपको पूरी एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। चेन रूल के लिए मैं पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे और पैरेलली उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक यार आप इतने मटेरियल को बिल्कुल रेडी करके आइए नेक्स्ट क्लास में। सारे फॉर्मूला रूल्स आपके माइंड में बिल्कुल यार प्रिंट हो जाने चाहिए। ओके बच्चों, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।